नमस्कार दोस्तों, रियल्टी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। अगर आप दिल्ली के पास एक 2 BHK प्रॉपर्टी देख रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एंड यूज़ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ये दिल्ली के सबसे पास वाला अफोर्डेबल कैटेगरी का फ्लैट है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डेवलप्ड बाय अ बिल्डर ज़ारा नाम से। इस पूरी प्रॉपर्टी की जो वीडियो है एंड तक देख लीजिए तो आपको साइज़, लेआउट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर आपको अच्छी कॉमन फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, साइज़ भी बढ़िया मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको कंप्लीट पार्किंग स्पेस मिलता है। आपके सोसाइटी के अंदर टावर्स के नीचे और आसपास भी स्पेस मिल जाएगा और ये डेडिकेटेड पूरा पार्किंग की तरह ही इस टाइम स्पेस यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें भी आप अपनी आराम से गाड़ी पार्किंग लगवा सकते हो। तो यस, इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में गाड़ी पार्किंग का स्पेस इस वाले प्रोजेक्ट में मिलेगा। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप इस तरह का सेगमेंट देखते हो तो यहाँ पे 3 BHK फ्लैट्स हैं। सामने का सेगमेंट देखते हैं तो वहाँ पे 1 और 2 वाला सेगमेंट है हमारा। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। अब आइए फ्लैट देखते हैं हमारा। सो गाइज़, ये जो पूरा पार्क देख रहे हैं, ये पूरा पार्क हमारे अफोर्डेबल सेगमेंट प्रोजेक्ट के अंदर का ही पार्क है। तो यहाँ पे इतना बड़ा पार्क वैसे भी पूरे गुड़गांव के अंदर बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में है, जिसमें आप आराम से धूप सेक सकते हैं, बैठ सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जो आपको किसी भी अफोर्डेबल सेगमेंट फ्लैट में शायद अभी तक नहीं दिखाई दी होगी। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल का ऑप्शन भी है, जो कि हाँ, अभी तो सर्दियाँ हैं बट डेफिनेटली गर्मियों के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कॉमन फैसिलिटीज़ में पार्किंग और आपका पार्क एंड आपका स्विमिंग पूल, ये तीनों चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिल सकती है। बाकी आप जो इस तरफ का सेगमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 BHK फ्लैट्स मिल जाते हैं। सामने मैं एक बार घुमा के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जो पूरा सेगमेंट है, इसके अंदर आपको हमारे 2 BHK वाले सेगमेंट फ्लैट्स ज़्यादातर दिखाई देंगे। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे और पार्किंग का फैसिलिटी और कवर कर लेते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर अफोर्डेबल होने के बावजूद यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज़ का पूरा हॉल मिल जाता है, कम्युनिटी हॉल फॉर योर फंक्शन एंड स्मॉल इवेंट्स। और ये जो आप पूरा का पूरा साइज़ देख रहे हो इस कम्युनिटी हॉल का, ये मल्टी फ्लोर में है। मतलब आपको फ्लोर 1, फ्लोर 2 एंड फ्लोर 3, 3 माले का ये पूरा का पूरा स्पेस मिलता है। काफ़ी अच्छा गैदरिंग स्पेस है और इसके अंदर आपको 2 तरफ से एंट्रेंस मिलती है। थोड़ा और आगे आते हैं, इधर भी आपको इसी तरह का स्पेस मिलेगा और आगे आएंगे तो राइट हैंड साइड में वॉशरूम स्पेस भी मिल जाता है। एक बार नज़र मार लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो कि आप जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर सबसे बढ़िया आपको इस वाले में मिल सकती हैं। आइए मैं दिखाता हूँ और आगे क्या है। जैसा हमारे सभी अफोर्डेबल सेगमेंट के फ्लैट्स में आपने देखा है कि हमारे पास फ्लोर पे आने के लिए लिफ्ट्स मिल जाती हैं 2, और 4 फ्लैट्स उस तरफ और 4 फ्लैट्स इस तरफ। ये वाला सिस्टमेटिक तरीके से प्लान होता है। ये वाला फ्लोर प्लान कुछ इस तरह से है, देख लीजिए। इसमें स्पेस आपको इतना मिलेगा और बाकी इस तरफ से आएंगे हम अपने फ्लैट के अंदर। तो ये पहला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ्लैट है, ये मुझे मिलता है, जिसका लेआउट मैं आपको बता देता हूँ। 2 BHK के अंदर बहुत ही बढ़िया लेआउट है। ये थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी इसमें बिल्कुल फ्रेश बिल्डर से अलॉटेड चीज़ है, तो इस वजह से आपको ऐसी कंडीशन में मिल रहा है, बिल्कुल जैसा आपको बिल्डर बना के देता है। इसमें आपको लिविंग हॉल मिलता है, सामने किचन के जस्ट एडजेसेंट ऑपोजिट साइड आपको मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम, और सामने की ओर हमारे दोनों बेडरूम्स मिलते हैं। साइज़, ये हमारा साइज़ है इसके अंदर, यहाँ से लेकर सामने की ओर आप देखते हो तो ये पूरा दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक 14 फुट है और यहाँ से यहाँ तक 10 फुट है। 14 बाय 10 का हमारा लिविंग एरिया है और इस तरफ वेंटिलेशन के लिए एक स्पेस दे रखा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ से आप देखोगे ये मेरा किचन है। मतलब इस तरफ यहाँ पे किचन प्लेस्ड है। इस किचन को लोगों ने बीच में एक सेपरेशन, यानी कि एक वर्चुअल सेपरेशन बना रखा है, जिसकी वजह से लिविंग हॉल से इधर का जो स्पेस है वो नहीं दिखता है। बाकी डायमेंशन देखोगे आप अगर इस किचन के, तो इस सामने से वहाँ की ओर आप देख लीजिए, ये लगभग आपको 6 फुट का पूरा स्पेस मिल रहा है। और यहाँ से अगर मैं इसे काउंट करता हूँ तो ये 8 फुट का है। तो ये 6 बाय 8 के अंदर आपका मोटा मोटा किचन आपको मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैसेज है, जिससे हम अपने कॉमन वॉशरूम को और अपने मेन मास्टर बेडरूम और बेडरूम नंबर 2 को एक्सेस कर सकते हैं।
पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। इस कॉमन वॉशरूम के अंदर अगर आप डायमेंशन देखोगे तो ये कॉमन वॉशरूम आपको 8 फीट बाय 6 फीट के मैसिव साइज़ में मिलता है। अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर 8 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा पूरा वॉशरूम है। तो ये बहुत अच्छा और ब्रिलियंट बेडरूम के साथ में जुड़ा हुआ वॉशरूम साइज़ भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम है। इस तरफ आ जाइए सामने की ओर, यहाँ से देख लीजिए इसे। ये हमारा मास्टर बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ में, और वेंटिलेशन के लिए पीछे एक विंडो इसमें मिलती है। साइज़ इस वॉल से काउंट कर लेते हैं। वॉल से सामने की ओर देखेंगे तो ये आपको मिलता है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 11 फुट, और चौड़ाई आप इसकी देखते हो तो ये मिलती है आपको 10 फुट। ये 10 बाय 11 का जो पूरा स्पेस है, ये वॉशरूम का स्पेस मैंने अभी इंक्लूड नहीं करा है। अगर हम वैसे लेंथ देखते हैं इसकी, तो ये आपको जो टोटल लेंथ मिलती है वो मिलती है लगभग 15 फुट के आसपास इस रूम की, जिसमें से हमारा वॉशरूम यहाँ की ओर प्लेस्ड है। वॉशरूम के डायमेंशन, गहराई 7 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है। आ जाते हैं हमारे रूम नंबर 2 में। ये हमारा सेकेंड रूम है। सो इट्स अ 2 BHK प्रॉपर्टी विद 2 वॉशरूम्स, जिसमें से एक अटैच है और एक कॉमन है। लेकिन वॉशरूम के साइज़ बहुत अच्छे हैं। फ्लोर नीचे की तरफ ही है, तो आपको पहले दूसरे फ्लोर की अगर अंदर प्रॉपर्टी चाहिए तो ये पहले दूसरे फ्लोर की प्रॉपर्टी है। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको मिल जाता है इसमें। साइज़ इस वाले रूम का, यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो ये लगभग 10 फुट है, और यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 12 फुट है, कुछ थोड़ा सा इंचेस कम होगा। और एक बड़ी सी विंडो है यहाँ पे, और एक बड़ा सा डोर है। इसको लेकर अपनी आ जाते हैं बालकनी में। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सामने बना हुआ है ये ऑब्स्ट्रक्शन है या क्या है। तो दोस्तों ये है जो नीचे कमर्शियल स्पेसेस बनी हुई है, जो हमारे कितना आपका ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, तो ये टोटल बस इतना ही बना हुआ है। और इसी के अंदर आपको एक तरह से सामने जो पूरा स्पेस है वो मिल रहा है। तो आपको बेनिफिट ये मिलता है इससे कि आपको थोड़ा सा ना प्राइवेसी मिल जाएगी अपनी बालकनी के अंदर। रेस्ट, अगर आपको व्यू वाला फ्लैट चाहिए तो मेरे पास व्यू वाली यूनिट भी है, जो इससे ऊपर 1-2 माले ऊपर आपको मिल जाएगी। तो दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ इस वाले फ्लैट के अंदर आपको इवनिंग की अच्छी धूप मिल जाएगी, बिकॉज़ इसके अंदर आपको शाम होते होते धूप आनी शुरू हो जाती है। अभी जैसे आप देखते हैं, मैं घुमा के दिखा देता हूँ। सुबह का टाइम है जैसे, तो अभी 12-1 बजे का समय है, तो 12-1 बजे समय देख सकते हैं आप, वहाँ से धूप चल रही है, और धूप जब इस तरफ आएगी तो हमारी पूरी बालकनी में आएगी। तो ये एक अच्छा बेनिफिट इसके अंदर आपको मिल जाता है। इस वाली बालकनी का साइज़ देखते हैं तो यहाँ से सामने की ओर आपको पूरा जो स्पेस मिल रहा है, लंबाई चौड़ाई देखोगे 8 फुट के आसपास होगा, चौड़ाई पूरी 6 फुट के आसपास है। तो ये बालकनी है हमारी। और ये जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, दिल्ली से बिल्कुल आप मान के चलिए कि हार्डली आपको 2 या 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है, और आप सीधा इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट है। जिन लोगों को दिल्ली के पास प्रॉपर्टी चाहिए और अफोर्डेबल सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी पर आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के, वो आपको थ्रू आउट, मतलब आप गुड़गांव के अंदर कहीं भी देखते हैं तो वो मिलते ही मिलते हैं। बट कहीं ना कहीं लोकेशन का जो बेनिफिट है वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज आप ले सकते हो इस प्रॉपर्टी में। रेंट पे आराम से लग जाती है। अपना एयरपोर्ट के जो स्टाफ हैं, एयर हॉस्टेस है, कैबिन क्रूज़ हैं, वो लोग भी इस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, क्योंकि गेटेड टाउनशिप है और इसके अंदर वो आराम से रहना पसंद करते हैं। लिफ्ट एंड ऑल प्रॉपर चलती हैं, और प्रॉपर्टी का साइज़ भी ठीक ठाक है। अगर आप उससे लेकर कोई क्वेश्चन हो या इसी तरह की इन्वेस्टमेंट को कहीं और लगाने की प्लानिंग हो, तो उसके लिए भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी का जो कोड है वो यहाँ पे है, और नंबर्स नीचे हैं जहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। डेवलपर का नाम एंड सारी डिटेल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप भी सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट, सजेशन या फीडबैक हो, नीचे लिखे हुए नंबर पे आप बात करके डायरेक्ट मेरा नंबर भी ले सकते हैं, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।